नमस्कार दोस्तों, पेशेंट हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न बेबी। जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न से मेरा मतलब है नवजात बच्चों में पीलिया। दोस्तों, आजकल जब भी कोई डिलीवरी होती है, चाहे वो सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, डिलीवरी फिर भी सिजेरियन या नॉर्मल हो सकती है, पर बच्चा नॉर्मल होना ही बंद हो गया है। जब भी कोई डिलीवरी होती है, हम एक बात कॉमन है वो सब जगह यही सुनते हैं कि बच्चा डिलीवर हुआ तो बच्चा में ये कॉम्प्लिकेशन, बच्चे में ये कॉम्प्लिकेशन, बच्चे को सांस में तकलीफ, बच्चे को पीलिया, बच्चे को निमोनिया, अदर कॉम्प्लिकेशन। तो दोस्तों, है क्या? डिलीवरी नॉर्मल हो गई फिर भी बच्चा नॉर्मल नहीं है, डिलीवरी सिजेरियन है फिर भी बच्चा नॉर्मल नहीं है। तो है क्या ये? हो क्या रहा है? जिस किसी की डिलीवरी हम सुनते हैं, जिस आप अपने रिश्तेदार या रिलेटिव किसी को भी अगर बच्चा हुआ है तो उसी का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो, बच्चा नॉर्मल हो ही नहीं रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो फिर भी नॉर्मल हो जाता है, बच्चा नॉर्मल मिल जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो नॉर्मल बच्चा डिलीवरी के बाद में मिलना मुश्किल हो गया। तो दोस्तों, क्या है ये कारण? हेल्थ अवेयरनेस में आज हम इसी पे डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, जब भी बच्चा डिलीवर होता है, बच्चे में एक कॉमन इश्यू है, कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, वो है जॉन्डिस, जिसको हम पीलिया बोलते हैं। और पीलिया को, जॉन्डिस को हम मेजर करते हैं सीरम बिलिरुबिन टेस्ट से। बच्चा जब भी डिलीवर होता है, पीलिया होना एक नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन है, कोई सीरियस इश्यू नहीं है ये। फिर भी जब भी बच्चा डिलीवर होता है तो बच्चे को एडमिट कर लिया जाता है पीलिया के नाम पे। दोस्तों, डॉक्टर्स की नज़र में ये पीलिया एक बीमारी है और है भी एक रियल में एक इश्यू है, आप भी जानते हो। पर इस इश्यू से, इस पीलिया से, इस जॉन्डिस से आप बच सकते हो, आप अपने बच्चे को बचा सकते हो। बचाने से मेरा मतलब ये है कि ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि आपने बच्चे की माँ को 9 महीने में ऐसा कुछ पिला दिया कि अब पीलिया नहीं होगा। मेरा मतलब ये नहीं है, पीलिया तो होगा, पर आपको ये पीलिया इतना मेंटली और फाइनेंशियली परेशान नहीं करेगा। आपके बच्चे को एडमिशन की जरूरत नहीं रहेगी, सिर्फ आपका थोड़ा सा अवेयरनेस आपको इससे बचा सकता है। तो दोस्तों, मेरा आपको यही मैसेज है, यही मेरा बताने का मीनिंग यही है कि जब भी डिलीवरी हो, बच्चा डिलीवर हो, उसके बाद में उसका सीरम बिलिरुबिन टेस्ट किया जाता है। डॉक्टर्स की तरफ से टेस्ट किया जाता है सीरम बिलिरुबिन। सीरम बिलिरुबिन का जो नॉर्मल रेंज है वो 1 तक होता है। जैसे हीमोग्लोबिन होता है 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे ही सीरम बिलिरुबिन का जो नॉर्मल रेंज है वो 1 तक होता है। जब भी आपका बच्चा डिलीवर होता है, बच्चे को पीलिया डायग्नोस होता है, जॉन्डिस डायग्नोस होता है, तो उसका जो रेंज है सीरम बिलिरुबिन का, वो आपको 14 से 15 तक देखने को मिलता है। इससे ज्यादा भी मिल सकता है, पर इससे आपको घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। सीरम बिलिरुबिन जब भी 14 या 15 आता है तो आपको डॉक्टर्स की तरफ से ये बोला जाता है कि बच्चे को पीलिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, इसको एडमिट की जरूरत है। एडमिट में बच्चों को फोटोथेरेपी दी जाती है। फोटोथेरेपी से मेरा मतलब ये है कि आप घर पे बच्चे को डायरेक्ट सनलाइट होता है, उसकी डायरेक्ट रोशनी देके आप फोटोथेरेपी घर पे दे सकते हो। बहुत से बच्चे बिना फोटोथेरेपी ही अपना शरीर खुद उस पीलिया को, जॉन्डिस को कम कर लेता है। तो अगर आपको बच्चा डिलीवर हुआ, आपको डिलीवरी हुई है, अगर आपके बच्चे में जॉन्डिस डायग्नोस हो गया है, तो आप एक बार छोटा सा रिस्क लेके बच्चे को घर पे लेके जाओ। पीलिया का जो मेजरमेंट आपने करवाया है, 14 या 15 जो भी आपका उसका रेंज आ रहा है, उससे आपको डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स आपको एडमिशन बोला है, फिर भी आप अगर एडमिट नहीं करवाते हो तो भी आप एक छोटा सा रिस्क लेके बच्चे को घर पे लेके जाओ। फिर सेकंड या थर्ड डे आप उसका वापस से सीरम बिलिरुबिन टेस्ट कराओ।
90% बच्चों में बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी एडमिट के, हॉस्पिटलाइज करने के अलावा बिना बच्चे में जॉन्डिस है उसका रेंज कम हो जाएगा, जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। आप अगर सेकेंड टाइम जॉन्डिस का टेस्ट करवाते हो, सीरम बिलिरुबिन करवाते हो, तो आपको देखने को मिलेगा कि पहले जो रेंज 15 तक आ रही थी आज वो 13 है, नेक्स्ट डे 12, 10, ऐसे होते होते बच्चे का जॉन्डिस कवर हो जाएगा और बच्चा रिकवर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी लगे तो आप सेकेंड टाइम जब बिलिरुबिन करवाते हो उसमें अगर आपको बिलिरुबिन रेंज है वो कम नहीं हो रहा है, तब जाके आप बच्चे को एडमिशन करवाएं। डायरेक्ट एडमिशन कराने से कोई फायदा नहीं है, बच्चा एडमिट रहेगा, उसको अननेसेसरी मेडिसिन दी जाएगी, आपको परेशानी होगी। ये बहुत से परिवार में देखा जाता है, डिलीवरी के बाद में बच्चा नहीं मिलता है तो जो खुशी होती है 8% जो खुशी मिलनी चाहिए थी वो कम हो जाती है, क्योंकि बच्चे की मदर है वो घर पे आ जाती है पर बच्चा नहीं आता है, उसको पीछे से एक तरह से बोले तो बैक पार्सल हो गया, वो पीछे से आता है बच्चा। आजकल माँ के साथ में डिलीवरी के बाद में बच्चा आना मोस्टली बंद हो गया है। माँ को फिर भी नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी के बाद में छुट्टी मिल जाती है, पर बच्चे को छुट्टी 5 दिन बाद में ही मिलती है। इसके अगर आप इन सबसे बचना चाहते हो तो ये छोटी छोटी चीजों पे आप अवेयर रहो, आपको इतना परेशानी से नहीं गुजरना पड़ेगा। अगर आप सीरम बिलिरुबिन 15 आया, आपने एडमिशन नहीं करवाया, तो आप एक बार थोड़ा सा अवेयर हो, बच्चे को इतना जल्दी एडमिट मत करवाओ, बच्चे को घर पे लेके आओ, सेकंड डे या थर्ड डे वापस उसका सीरम बिलिरुबिन कराओ। अगर सीरम बिलिरुबिन करवाने के बाद में अगर सीरम बिलिरुबिन कम आता है तो 4 या 5 दिन में बच्चा आपका रिकवर कर लेगा। बच्चा हॉस्पिटल में है तब भी जॉन्डिस का यही ट्रीटमेंट है, उसको फोटोथेरेपी दी जा रही है और 15 से डायरेक्ट 2 या 1 नहीं आएगा। उसमें भी जो रिकवरी रेट है, जैसे आप घर पे रिकवरी हो रही है वैसे ही सेम रिकवरी होगी, 4 या 5 दिन का टाइम लगेगा। तो दोस्तों इस वीडियो से मैं आपको यही अवेयर कर रहा हूँ, जब भी आपको ऐसा कुछ मिले तो आप अवेयर रहें, बिल्कुल भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे को घर पे लेके आओ, जो मेजर है सीरम बिलिरुबिन उसको आप नोट कर लो, पहले हमारा 15 आ रहा था, 14 आ रहा था, 13 आ रहा था, जो भी है उसके सेकंड या थर्ड डे बाद में आप उसको वापस रिपीट कराओ। अगर कम आता है तो आपको एडमिशन की जरूरत नहीं है, डॉक्टर की नज़र में एडमिशन चाहिए, पर आप थोड़ा सा अवेयर होके इस समस्या से फिजिकली और मेंटली और फाइनेंशियली प्रॉब्लम से आप बच सकते हो। तो दोस्तों एक यही आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इसलिए बनाना इम्पोर्टेंट हो गया कि जब भी कोई डिलीवरी होती है तो वही बच्चे की माँ घर पे मिल जाती है, भेज दिया जाता है, पर बच्चा मोस्टली 90% केसेस में बच्चे को एडमिट ही रखा जाता है। बच्चे की माँ और बच्चा आजकल हॉस्पिटल से साथ में छुट्टी होना बहुत कम देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा और मदर दोनों साथ में हॉस्पिटल से एडमिशन हो तो थोड़ा बहुत आपको भी अवेयर होने की जरूरत है। ये आपको कोई भी डॉक्टर बोलेगा नहीं कि आप ऐसे करवाओ, क्योंकि डॉक्टर का काम है, आपको चाहिए गारंटी, गारंटी कोई देता नहीं है। आपको ये इतनी गारंटी चाहिए हर बात में, ये पेशेंट को सिर्फ गारंटी चाहिए, कुछ नहीं होगा, आप गारंटी लेते हो तो मैं लेके चला जाऊंगा, तो भाई डॉक्टर आपको ऐसी गारंटी नहीं दे सकता। डॉक्टर का काम है इलाज करना, और बीमारी है पीलिया तो उसका इलाज है, उसका इलाज फोटोथेरेपी है। पर मैं पेशेंट्स फ्रेंड्स आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको इश्यू है, बच्चा डिलीवर हुआ और बच्चे में इश्यू है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा अवेयर होके आप एक साथ अपने बच्चे को और लेडी को दोनों को साथ में घर लेके आ सकते हो, जो कि आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से आपको कुछ अवेयर हुआ, हेल्थ अवेयर कुछ मिला है अवेयरनेस, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।